क्या बन के गए? बोले बामन। ना 53 ना 54, बामन बन के गए। छोटे से छोटे छोटे पैरों से चल करके गए। बोले कहां गए थे? सब गोपियां पूछ रही हैं। किशोरी जी कहती हैं बोले एक राजा बलि था, उसके यज्ञ में गए और उसके यज्ञ में जाकर के बोले मुझे तो 3 पग जमीन चाहिए। त्रिलोकी का साम्राज्य जिसके पास, वो राजा बोला महाराज और मांग लीजिए, कम से कम 3-4 एकड़ तो मांग लीजिए, मैं तो 300 देना चाहता हूं, 300 एकड़ ले लीजिए। नहीं नहीं, 3 पग जमीन चाहिए। बोले भगवान आपको मांगने में लज्जा नहीं होगी, मुझे देने में बहुत होगी। और उसमें भी पता है तुम्हारे कपटी कृष्ण क्या बोले? बोले क्या बोले? अपने पैरों से नापूंगा 3 पग। छोटे से बन के गए थे, बोले अपने पैर से नापूंगा। किशोरी जी सुना रही हैं, सब गोपियां सुन रही हैं। एक गोपी बोली फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या? हट में आ गए, बोले अपने पैरन से नाप के लूंगो। माखन चोर कन्हैया जितने बड़े ना, इतने बड़े थे वामन, वो गए बोले अपने पैरन से। तो गोपियां बोले उनके पैर तो नेक से। बोले आगे सुनो तो किया क्या? बोले क्या किया? बोले जैसे ही बलि ने संकल्प के लिए जल हाथ में लिया तो उनके गुरुजी ने फिर भी रक्षा की। शुक्राचार्य जी आकर के जल की तंतु में बैठ गए कि कहीं संकल्प ही ना हो, क्योंकि शुक्राचार्य जी को तो पता था कि ये साक्षात भगवान है, ये कुछ छल करेंगे। बोले फिर क्या किया? बोले कुशा निकाल करके तंतु में डाला, शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई, जल ले लिया हाथ में और संकल्प लेते ही 3 पग जमीन का संकल्प लेते ही विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा। बासुकी नाग को आज्ञा कर दी जाओ बलि को बंदी बना दो। इसने 3 पग जमीन देने के लिए वरदान दिया था, मैंने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग कहां रखूं? अरे बहनों, ये कन्हैया का आज का स्वभाव नहीं है, ये तो पहले से ही ऐसे हैं। दूर खड़े उद्धव कुछ कह नहीं पा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मैं जिनको गोबर थापने वाली, मैं जिनको दूध काटने वाली और सामान्य सी गोपियां समझ रहा था, ये तो भगवान के जन्म जन्मांतरों की लीला जानती हैं, इनको तो सब पता है। अब मैं इनसे क्या कहूं?